यह कहानी एक ऐसी लड़की पर बनी है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी जाती है और वह आदमी उस लड़की को छूता तक नहीं, जिसके बाद वो लड़की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती है यहाँ हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अलेक्जेंडर नाम के एक शख्स से होती है। वैसे तो अलेक्जेंडर काफी अमीर था लेकिन वह बहुत ज्यादा बूढ़ा भी था। इधर कैथरीन एक गरीब घर की थी जिसकी वजह से उसके पापा लालच में आकर उसकी शादी अलेक्जेंडर से कर देते हैं। अलेक्जेंडर से शादी होने के बाद कैथरीन को एक बहुत बड़े महल में ले जाया जाता है और अब कैथरीन को इसी बड़े घर में रहना था। उसके बाद रात में अलेक्जेंडर कैथरीन के पास आता है और वह कैथरीन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। कैथरीन भी अपने पति अलेक्जेंडर की बात मानती है और वह अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर उसे हाथ तक नहीं लगाता और चुपचाप सो जाता है। उधर कैथरीन चुपचाप अपनी जगह खड़ी रहती है जिसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब अगले दिन पता चलता है कि इतने बड़े महल में रहने के बाद भी कैथरीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और कैथरीन को एक और उसूल के बारे में बताया जाता है कि दिन भर उसकी घर की एक नौकर है ना उसके साथ रहेगी जो कैथरीन के सभी काम और उसका ख्याल किसी बच्चे की तरह रखती है। फिर अगले दिन एना कैथरीन के कमरे में जाती है और खिड़की दरवाजे को खोलती है। कैथरीन के सारे काम करने की जिम्मेदारी एना की ही थी, यहाँ तक कि उसे नहलाने का काम भी एना करती थी। इसके बाद एक रात अलेक्जेंडर के पिता बोरिस कैथरीन को महल में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन कैथरीन वहाँ बोर हो रही थी जिसकी वजह से वह नींद का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। एना भी उसके पीछे वहाँ से आ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर अलेक्जेंडर आता है और वो एना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर अलेक्जेंडर कैथरीन को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद कैथरीन भी बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर अलेक्जेंडर उसे अपना चेहरा दीवार की तरफ करके खड़े होने के लिए बोलता है और जब कैथरीन अपना चेहरा दीवार की तरफ करती है तो अलेक्जेंडर भी अपने सारे कपड़े उतारकर अपना हाथ चलाने लगता है, जिसके बाद वह हमेशा की तरह सो जाता है। अब कैथरीन को घर में ऐसा लगने लगा था जैसे वो घर में एक कैदी हो। इसके बाद अलेक्जेंडर एक दिन कैथरीन से कहता है कि किसी काम की वजह से कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ बताकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के पिता को भी कुछ काम था, इसीलिए वह भी शहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से घर में बस अब कैथरीन और एना ही बचते हैं और अब कैथरीन को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह घर से बाहर चली जाती है। एना उसे बाहर जाने से मना करती है लेकिन वो एना की बात नहीं मानती। फिर एक दिन कैथरीन देखती है कि अलेक्जेंडर के नौकरों ने एना को बांध कर लटका रखा है और वो लोग मिलकर उसके साथ मजे ले रहे हैं, जिस पर कैथरीन उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, जिस पर उनमें से एक नौकर जिसका नाम पीटर था वो कैथरीन के साथ छेड़खानी करने लगता है, जिससे कैथरीन डर के मारे वहां से भाग जाती है। इसके बाद शाम को पीटर कैथरीन का पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाता है, जहां कैथरीन उसे देखकर दरवाजा बंद कर देती है, पर पीटर जबरदस्ती उसके रूम के अंदर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह कैथरीन पहले तो उसे मना करती है और वहां से जाने के लिए कहती है, पर पहली बार जिस्मानी सुख पाने के लिए उसके मन में भी हलचल होने लगती है। फिर कैथरीन भी पीटर का साथ देने लगती है और दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों को अब जहां जहां मौका मिलता है वहां इंटीमेट होने लगते हैं और एक दिन जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब एना उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो यह बात जाकर सीधा अलेक्जेंडर के पिता बोरिस को बताती है, जिसके बाद बोरिस पीटर को बहुत मारता है और कोठी में बंद कर देता है। फिर बोरिस इन सब के लिए कैथरीन के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर अगली सुबह बोरिस उसे खाना खाने के वक्त समझाता है कि उसे यह सब हरकतें छोड़नी पड़ेंगी और अपने घर और पति को अच्छे से संभालना होगा, जिस पर कैथरीन बोरिस से पीटर को छोड़ देने के लिए कहती है, जिससे बोरिस गुस्से में होकर अपने रूम पर चला जाता है। इसके बाद कैथरीन उस रूम को एक कुर्सी से ब्लॉक कर देती है और खुद खाने के टेबल पर बैठकर एना को भी साथ बिठाती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। यहाँ एना थोड़ा हिचकिचाती है पर कैथरीन के बोलने के बाद वह खाना खा लेती है, पर तभी अंदर रूम से बोरिस के चिल्लाने की आवाज आती है और ये हमें पता चलता है कि कैथरीन ने उनके खाने में जहर मिलाया था, जिससे बोरिस की वहीं तड़प तड़प के मौत हो जाती है। जिसके बाद कैथरीन डॉक्टर को बुलाती है पर एना यहाँ जहर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो गूंगी हो जाती है। फिर कैथरीन अकेले ही बोरिस का फ्यूनरल करती है, जिसके बाद वो पीटर को अलेक्जेंडर के कपड़े पहनाती है और बाहर घूमने जाती है, जहाँ वो पीटर को कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब बस उसके साथ रहना चाहती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर एक रात कैथरीन और पीटर एक साथ सो रहे होते हैं कि तभी कैथरीन को किसी चीज की आवाज आती है, जिससे वो उठकर खिड़की से देखती है कि उसका पति अलेक्जेंडर आ गया है, जिसके बाद वो पीटर को उठाकर जल्दी से छुपा देती है और खुद लालटेन
सिगरेट जलाकर बैठ जाती है। अलेक्जेंडर कमरे में आता है और कैथरीन को बैठा देख सरप्राइज होता है। फिर उसे कैथरीन के बिस्तर पर एक बेल्ट मिलता है जो पीटर का था, जिस पर कैथरीन कहती है कि यह बेल्ट मुझे बाहर मिला था, इसलिए मैं इसे साथ में अंदर ले आई। फिर कैथरीन बातें घुमाते हुए कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद कैथरीन चाय बनाकर लाती है और दोनों बैठकर चाय पीते हैं। फिर अलेक्जेंडर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता से खरीद कर लाया था ताकि तुम आगे जाकर घर की जिम्मेदारी उठा सको, पर तुम तो यह वेश्या बन चुकी हो। पर अब तुमको यहाँ सब बंद करना होगा और मैं जल्दी ही उस पीटर को यहाँ से गायब कर दूंगा। जिसके बाद कैथरीन पीटर को लाकर अपने पति के सामने ही पीटर के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिससे अलेक्जेंडर गुस्से से पागल हो जाता है और कैथरीन को एक चांटा मारकर वहां से हटा देता है। फिर पीटर और अलेक्जेंडर के बीच लड़ाई होती है, पर तभी कैथरीन एक लोहे की रॉड से उसके पति को मार मार के मार डालती है, जो देखकर पीटर भी घबरा जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाते हैं। अलेक्जेंडर की मौत से पीटर को बहुत घबराहट होता है और सो भी नहीं पाता, जिसपे कैथरीन उसे समझाती है अगर हम उसे नहीं मारते तो वह तुमको मार डालता और अब उसकी मौत के बाद तुम इस घर के मालिक हो। इसके बाद पीटर शांत हो जाता है, लेकिन अभी उन दोनों की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है, जहां कैथरीन के पास एक औरत आती है और कहती है कि मेरा और अलेक्जेंडर का रिश्ता था, जिससे उसे एक बेटा भी है जो अब अलेक्जेंडर की जायदाद का वारिस है। जिस पर कैथरीन उस औरत को कहती है कि मेरा पति अभी मरा नहीं है, वो बस लापता है। जिसके बाद वो औरत और बच्चा इस महल में रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कैथरीन की उस बच्चे से लड़ाई हो जाती है, जिस पर कैथरीन उस बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है और वह बच्चा भी गुस्से में घर से निकलकर कहीं चला जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, जो कुछ देर बाद पीटर को झरने के पास मिलता है और वो उसे वापस महल ले आता है। रात में कैथरीन पीटर से कहती है कि हमें अपने रास्ते से उस बच्चे को हटाना होगा। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस बच्चे का दम घूंटकर उसे जान से मार देते हैं। लेकिन यह सब करने के बाद पीटर जब उसे दफनाने के लिए ले जाता है तो उसे खुद के अंदर बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है और वह फैसला करता है कि वो सब लोगों को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद वो सीधा पादरी के पास जाता है, फिर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि उस बच्चे और अलेक्जेंडर और उसके पिता बोरिस को भी कैथरीन ने मारा है और इन सब में उसने उसका साथ दिया है। लेकिन यहाँ पर कैथरीन अपनी सफाई पेश करती है और वह कहती है कि एना और पीटर ने यह सब कुछ मिलकर जायदाद के लालच में किया है। हालांकि एना बेगुनाह थी, लेकिन सब लोग कैथरीन की बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एना भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसकी आवाज पहले ही जा चुकी थी। अब एना और पीटर को जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद कैथरीन वहाँ अकेली बच जाती है, जो अब पूरे जायदाद की मालकिन थी। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।